My hello to all. In this lecture, I will discuss with you about the tablet coating defects in the continuation of Unit 2 Industrial Pharmacy. As you already know कि मैंने आपको टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम यहाँ पे टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो टैबलेट को कोट करने के बाद डिफेक्ट्स अराइज होते हैं उनको हम टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट्स कहते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी टैबलेट कोटिंग में जो डिफेक्ट्स स्टार्ट होते हैं वो मेनली 3 टाइम्स और 3 प्रोसेस के टाइम रिलेटेड होते हैं। वो फर्स्ट इज योर प्रोसेस रिलेटेड, नेक्स्ट इज योर फॉर्मुलेशन रिलेटेड एंड अनदर वन इज योर इक्विपमेंट रिलेटेड। तो इस 3 ड्यूरेशन में टैबलेट में कोटिंग डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। तो प्रोसेस रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं विच इज़ योर ब्लिस्टरिंग, क्रैटरिंग, पिटिंग, ब्लूमिंग, ब्लशिंग। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ऑरेंज पील इफेक्ट्स, पिकिंग एंड स्टिकिंग। अब हम देख सकते हैं इक्विपमेंट रिलेटेड आपके जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इरोजन और ट्विनिंग होते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो टैबलेट की कोटिंग के टाइम अराइज होते हैं। तो इनको हम अनदर स्लाइड्स में एक्सप्लेन वे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा ब्लिस्टरिंग। तो क्या होता है ब्लिस्टरिंग जान लेते हैं। इट इज़ अ लोकल डिटैचमेंट ऑफ फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर। हमारे पास जो टैबलेट है जो बन चुकी है उसमें अगर फिल्म कोटिंग हुई है और अगर उसकी फिल्म रिमूव हो जाती है या फिर उसमें ब्लिस्टर बनने के बाद फिल्म की लेयर अलग हो जाती है और टैबलेट की लेयर सेपरेट हो जाती है। मेनली इसमें क्या होता है ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं और ब्लिस्टर फॉर्म के टाइम जो टैबलेट की लेयर और जो कोटिंग की लेयर होती है उसमें सेपरेशन हो जाता है, तब इस डिफेक्ट को हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द कॉज और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो entrapment of GAND in or underneath the film due to overheating either during spraying or at the end of coating run। जब हम कोट कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास एक कोटिंग पैन होता है तो जिसमें हमें इसको हीट करना होता है। अगर हमें वहाँ पे स्प्रे करते टाइम एयर इंट्रैपमेंट आता है तो टैबलेट के ऊपर जो एक ब्लिस्टरिंग बनता है तब उसमें क्या होती है लेयर उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी कॉजेज जान लेते हैं और रेमेडीज जान लेते हैं। तो कॉजेज क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एडहेशन ऑफ फिल्म। जब हम कोटिंग में रन करते हैं तो कितना टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया है, इसमें स्ट्रेंथ कितनी प्रोवाइड की है, उसमें कोटिंग जो सॉल्यूशन बनाया था उसकी इलास्टिसिटी कितनी थी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इन्फ्लुएंस करती है ब्लिस्टरिंग कॉज करने में। तो कैसे हम इसको रेमेडी दे सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं ब्लिस्टरिंग को। तो हमें क्या करना है, माइल्ड ड्राइंग कंडीशन प्रोवाइड करना है जो कि ऑप्टिमम हो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इफेक्ट आता है आपका ब्लूमिंग। क्या होता है ब्लूमिंग, इसको देख लेते हैं। It is a defect whereby coating becomes dull immediately or after prolonged storage at high temperature। क्या होता है समटाइम्स जो कलर होता है टैबलेट का वो डल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया गया है, हाई टेम्परेचर पे उसको रख दिया गया है या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, और जब तक वो हमारे पास तक आती है तब तक मे बी ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो कि टैबलेट का कलर में चेंजेस आ जाए, वो डल हो जाए। लाइक दैट हियर यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे डलनेस कॉज हो जाती है। तो ये क्या होता है मेनली प्रोलॉन्ग स्टोरेज के टाइम होता है। तो ये एक जो डिफेक्ट है इसको ब्लूमिंग डिफेक्ट कहेंगे। क्या होता है इसमें, इट इज़ ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सरफेस एट अ लो मोलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड्स द कोटिंग फॉर्मुलेशन। इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस द इंग्रेडिएंट्स विल बी प्लास्टिसाइजर। क्या होता है समटाइम्स जो हमने लो मोलिकुलर वेट के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो समटाइम्स इसको ब्लूमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें जो कोटिंग मटेरियल यूज़ करना है और उस फॉर्मुलेशन में तो हमें लो मोलिकुलर वेट के हमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करने, अदरवाइज ये कोटिंग
की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। मेनली ये प्लास्टिसाइजर्स की वजह से समटाइम्स होती है, तो हमें लो मॉलिक्यूलर वेट के प्लास्टिसाइजर्स यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पे कॉज देख लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्लास्टिसाइजर। हाई कंसंट्रेशन और लो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्लास्टिसाइजर होते हैं मेनली ब्लूमिंग की कंडीशन को डिफेक्ट को अराइज करते हैं। रेमेडी क्या है देख लेते हैं, डिक्रीज प्लास्टिसाइजर कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्लास्टिसाइजर। क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें हम कंसंट्रेशन प्लास्टिसाइजर का और हम इंक्रीज कर दें मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्लास्टिसाइजर का यूज़। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेक्ट, व्हाट इज योर ब्लशिंग। ब्लशिंग क्या होता है, इट इज़ अ डिफेक्ट डिस्क्राइब्ड एज वाइटिस स्पेक्स और हैजीनेस इन द फिल्म। क्या होता है, समटाइम्स जो आपका टैबलेट होता है वो वाइटिस दिखने लगता है या उसका अपीयरेंस वाइटिश जैसा लगने लगता है। ये क्यों होता है मेनली, या फिर इसमें जो अपीयरेंस वाइटिश या फिर ये एक अजीब सी चमक बन जाती है पर्टिकुलर टैबलेट के ऊपर, तो इसका रीज़न क्या होता है, इस मतलब तो इसमें जो पॉलीमर का टेम्परेचर से ज़्यादा कोटिंग का टेम्परेचर लिया जाता है, तब ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है। अनदर कॉजेज देख सकते हैं, हाई कोटिंग टेम्परेचर जो लिया है वो ज़्यादा हाई है। यूज़ ऑफ सॉर्बिटॉल इन द फॉर्मुलेशन, अगर फॉर्मुलेशन में सॉर्बिटॉल का यूज़ किया गया है तब भी ये थर्मल जिलेशन टेम्परेचर ऑफ द पॉलीमर। तो क्या होता है, थर्मल जिलेशन टेम्परेचर पे ये पॉलीमर बहुत सारे एक्सीपिएंट्स के साथ कंबाइन होके ऐसी प्रॉब्लम को अराइज करता है जो हैजीनेस या फिर एक ब्राइटनेस या फिर एक ब्लश और वाइटिस स्पेक जैसे अपीयरेंस को कॉज करता है। तो यहाँ पे रेमेडी क्या हो सकती है, डिक्रीज कर दे ड्राइंग टेम्परेचर को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सॉर्बिडॉल का यूज़ ना करें या फिर पॉलीमर्स के साथ पॉलीमर्स चेंज कर दें और हम सॉर्बिटॉल को यूज़ करने से अवॉइड करें। तो दिस इज़ अबाउट द ब्लशिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट जान लेते हैं अबाउट द ब्रिजिंग डिफेक्ट। ब्रिजिंग डिफेक्ट क्या होता है, कोटिंग फिल्स इन द लेटर और लोगोज ऑन द टैबलेट्स। क्या होता है कि जो कोटिंग मटेरियल हो जाता है वो अगर पर्टिकुलरली टैबलेट पे कोई भी लोगो बनाया गया है तो वो कोटिंग जो मटेरियल होता है वो लोगो के अंदर फिल हो जाता है, तब इस कंडीशन को हम ब्रिजिंग कहते हैं। कॉजेस क्या होते हैं, पुअर लोगो डिज़ाइन, जो लोगो की डिज़ाइन है वो पुअर होती है समटाइम्स, इस वजह से जो लोगोस फिल हो जाते हैं मटेरियल से। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन प्रॉपर अप्लाई नहीं किया गया तब ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। इम्प्रॉपर ऑटोमाइजेशन प्रोसेस, प्रेशर जो अप्लाई किया गया है वो प्रॉपर नहीं है। हाई परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन कोटिंग सॉल्यूशन, जो कोटिंग सॉल्यूशन में जो हमने सॉलिड्स यूज़ किए हैं उसका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई कोटिंग विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो मेनली ये प्रॉब्लम अराइज कर सकती है। नेक्स्ट आपके रेमेडीज देख सकते हैं क्या होते हैं, इंक्रीज प्लास्टिसाइजर कंटेंट्स और चेंज प्लास्टिसाइजर कंसंट्रेशन। क्या करें, प्लास्टिसाइजर्स जो यूज़ किए गए हैं वो उनका अमाउंट इंक्रीज कर दें या फिर चेंज करके दूसरा प्लास्टिसाइजर यूज़ कर दें जो कंपैटिबल हो पर्टिकुलर कोटिंग मटेरियल से। नेक्स्ट देख सकते हैं, रिड्यूस कर दें विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, तो थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस से क्या होगा, स्प्रे कम होगा। तो इस तरीके से ब्रिजिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा कैटरिंग। तो देख लेते क्या होता है कैटरिंग। It is a defect of film coating whereby volcanic like craters appears exposing the tablet surface। क्या होता है कि जब भी कभी भी वॉल्केनो फटता है तो आप देखते हैं कि कैसे उससे लावा बाहर निकलता है। ठीक है, सेम लाइक दैट कैटरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसमें भी आपका जो कोटिंग मटेरियल होता है वो बाहर निकल रहा होता है, तो वो एक्चुअली में वो कोटिंग मटेरियल होता है। तो क्या होता है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं वो टैबलेट की उसी मटेरियल का जो बाहर निकला है वही होता है। ठीक है, तो क्या रीज़न होता है, जो कोटिंग सॉल्यूशन बना होता है वो टैबलेट से पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मेनली हमें ये पता होना चाहिए जो कोटिंग की जाती है वो मेनली टैबलेट के अपर पार्ट या एक्सटीरियर एरिया के लिए होती है। ठीक है, लेकिन जब भी अगर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कंप्रेस प्रॉपर नहीं होती है, तो क्या होता है कि जो कोटिंग मटेरियल होता है वो अंदर जाके टैबलेट में रिएक्ट करने लगता है एक्सीपेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है तो वो ही
आपका कैटरिंग की प्रोसेस को कॉज करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रैटरिंग। अब क्या होता है, क्या रीज़न हो सकता है, ड्राइंग प्रॉपर नहीं की है या फिर बहुत ज़्यादा कोटिंग सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। कोटिंग जो स्प्रे होता है उसमें विस्कोसिटी डिफाइन की जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कोटिंग मटेरियल ऐड करना है और उतने टाइम के लिए, जितना ऑप्टिमम टाइम है उतनी देर के लिए ऐड करना है, ठीक है। अब रेमेडी देख रहे हैं कि क्या होगा, ऑप्टिमम ड्राइंग। अब बहुत सारी जितने भी आप कोटिंग डिफेक्ट देख रहे हैं उसमें ड्राइंग की कंडीशन बहुत मैटर करती है, तो ये ड्राइंग की कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है और रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है वेरी टाइप्स के डिफेक्ट्स की। अब क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, कोटिंग सॉल्यूशन की बढ़ा दें तो विस्कोसिटी अगर बढ़ा देंगे तो लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका स्प्रे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि विस्कोसिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्प्रे के। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी वो स्प्रे करेगा। तो ये होता है ऑल अबाउट द कैटरिंग डिफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इफेक्ट इज योर इरोजन। अब इसमें क्या होता है कि कोटिंग सॉल्यूशन गेट्स रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैबलेट ड्यू टू फ्रिक्शन अमंग्स देम। समटाइम्स क्या होता है कि जो कोटिंग होती है, जो टैबलेट होती है, उसमें क्या होता है, कोटिंग सॉल्यूशन क्या होता है, रिमूव हो जाता है टैबलेट के अपर पार्ट में से। क्यों होता है बेसिकली ये, क्योंकि दो टैबलेट के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, तब ये इरोजन की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे ये इरोजन की प्रॉब्लम अराइज होती है, जो आपकी कोटिंग डिफेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉजेज होते हैं। ओवर वेटेड टैबलेट सरफेस, टैबलेट सरफेस अगर ओवर वेट है तब ये प्रॉब्लम होगी। दो टैबलेट के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिससे इरोजन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इनएडिक्वेट ड्राइंग, लैक ऑफ टैबलेट सरफेस स्ट्रेंथ। तो रेमेडीज क्या है, कंट्रोल ड्राइंग रेट एंड टेम्परेचर, ड्राइंग रेट को। सो नेक्स्ट इफेक्ट इज योर ऑरेंज पील और द रफनेस। अब क्या होता है देख लेते हैं। इट इज अ सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म बीइंग रफ एंड नॉन ग्लॉसी, अपीयरेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपने क्या होता है, एक ऑरेंज की बात करते हैं तो ऐसी सरफेस टैबलेट की बनना स्टार्ट हो जाती है जो जो कोट करने के बाद जो शाइन करने आनी चाहिए टैबलेट में, वो शाइन नहीं आती है। अगर शाइन नहीं आ रही होती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, रीज़न ये हो सकता है कि जो कोटिंग सॉल्यूशन था वो ठीक तरीके से स्प्रेड नहीं किया गया है, या तो ज़्यादा ड्राइंग कंडीशन कर दी गई थी या फिर विस्कोसिटी ज़्यादा थी कोटिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। तो फिर विस्कोसिटी जो इन्वर्स रिलेशन होती है स्प्रे के साथ, तो ऑप्टिमम ड्राइंग कंडीशन स्टार्ट करें तो, और हम ऐसे सॉल्वेंट का स्टार्ट करें जिससे गाढ़ापन उसका जो होता है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉज देख लेते हैं, हाई ड्राइंग या फिर हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी, ठीक है। तो यही हमने बताया है कि क्या कॉजेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेमेडीज। यूज माइल्ड ड्राइंग कंडीशन ऑलवेज वेरी, सेम हेयर ऑल्सो वेरी। यूज एडिशनल सॉल्वेंट टू डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मेनली हम विस्कोसिटी के सॉल्यूशन, विस्कोसिटी को डिक्रीज कर दें। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो स्प्रे कम होने लगेगा, सॉल्यूशन आपका थिक हो जाएगा और जो स्प्रे होना होगा वो थोड़ा स्लो होगा। इस तरीके से आप ऑरेंज पील की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय दीज रेमेडीज। सो नेक्स्ट है हमारा स्टिकिंग एंड पिकिंग। तो क्या होता है, स्टिकिंग इन्वॉल्व्स स्टिकिंग ऑफ द टैबलेट विद ईच अदर एंड विद द पैन वॉल। क्या होता है इसमें, जो टैबलेट होती है आपस में स्टिक हो जाती है या फिर पैन वॉल से स्टिक हो जाती है, तो वो कंडीशन होगी स्टिकिंग की। पिकिंग क्या होता है, पिकिंग इन द केस ऑफ स्टिकिंग इन्वॉल्व्स एडहेरिंग द सम पोर्शन ऑफ कोटिंग मटेरियल टू द पैन। क्या होता है कि जो कोटिंग मटेरियल का कुछ पोर्शन होता है वो पैन पे आके अडहेर हो जाता है, ठीक है। या क्या होता है, अनदर टैबलेट के साथ कांटेक्ट करके वहां पे पैन पे अडहेर हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द पिकिंग डिफेक्ट। तो देख लेते हैं क्या होते हैं कॉजेस। हाइयर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, अगर बहुत ज़्यादा कोटिंग सॉल्यूशन यूज़ हो गया है, स्प्रे हो गया है, तब भी ये प्रॉब्लम होती है, अराइज हो सकती है। इनसफिशियंट ड्राइंग प्रॉपर नहीं हुई है तब भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। रेमेडीज क्या है देख लेते हैं। यूज़ ऑप्टिमम एंड इफिशियंट ड्राइंग कंडीशन, जो ड्राइंग कंडीशन है उसको ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक मेंटेन करना है। इंक्रीज करना है द इनलेट एयर टेम्परेचर, जो
एयर टेम्परेचर होगा उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका रेट को क्या करना है, डिक्रीज करना है। आपको क्या ऐसे कर सकते हैं, विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, तो फिर कोटिंग सॉल्यूशन की जो एप्लीकेशन होगी वो ऑलरेडी थिक होके कम होगी, तो इस तरह से कोटिंग सॉल्यूशन कम स्प्रे होगा और इस तरह की प्रॉब्लम से। सो नाउ इज योर डिफेक्ट इज पिटिंग। पिटिंग क्या होता है, इट इज द डिफेक्ट वेयर द पिट्स occur in the surface of a tablet core without any visible disruption of the film coating। तो क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली आपके टैबलेट के ऊपर पिट्स बन जाते हैं या टैबलेट की सरफेस के ऊपर पिट्स या फिर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन होगी आपकी पिटिंग की कंडीशन। क्या होते हैं, रीजन देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ टैबलेट कोर इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका टैबलेट कोर का जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, या फिर जो मटेरियल यूज़ किए टैबलेट फॉर्मुलेशन में उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, ये पिटिंग की कंडीशन अराइज होगी। तो कॉजेस क्या होते हैं, इनअप्रोप्रिएट ड्राइंग टेम्परेचर। ड्राइंग जो टेम्परेचर होगा वो इनअप्रोप्रिएट हो तब भी पिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज अ कॉज ऑफ पिटिंग। रेमेडीज देख लेते हैं। मॉडिफाइंग द ड्राइंग temperature such as temperature of the tablet core is not greater than the melting point of the batch of additive use। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, हमें थ्रू आउट मेंटेन करना है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एडिटिव जो आपने यूज़ किए हैं, तो इस तरीके से हम पिटिंग की प्रॉब्लम से इन रेमेडीज़ का यूज़ करके। नेक्स्ट डिफेक्ट देख सकते हैं, ट्विनिंग। तो क्या होता है ट्विनिंग, दिस टर्म इज यूज व्हेन द टू टैबलेट्स स्टिक टुगेदर। क्या होता है, समटाइम्स दो टैबलेट आपस में स्टिक हो जाती हैं, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्विनिंग। रीजन क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम व्हेन शेप ऑफ द टैबलेट ऑफ कैप्सूल शेप। क्या होता है कि जब भी समटाइम्स जो टैबलेट जो हमने मैन्युफैक्चर की है, कंप्रेस की है, वो अगर कैप्सूल शेप की है, तब ट्विनिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये आपका ट्विनिंग जो होता है, ये आपका इक्विपमेंट रिलेटेड डिफेक्ट है। ये आपको हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। तो कॉज क्या होता है, कोटिंग सस्पेंशन कैन नॉट बी इवेपोरेटेड। कोटिंग जो सस्पेंशन यूज़ किया है इजीली इवेपोरेट नहीं हुआ है, तब ये प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद रेमेडीज़ क्या होगा, रिड्यूस स्प्रे रेट। स्प्रे रेट को हम कम करें, पैन की स्पीड को इंक्रीज कर दें, तब भी आप टिनिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। This is a remedy. So now here you can see the summarized way or the collection of all coating defects in one slide। तो वन बाय वन इसको आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया है, तो यहाँ पे आप इसको समरी में देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो विच इज टोटली similar as previous slide, here only the summarized way of all the defects। You can check and you can read and can make a note, because ये जो कोटिंग डिफेक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो मस्ट, यहाँ पे आपने समराइज वे में आप सभी को देख लेंगे सारे डिफेक्ट्स को। तो इनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, आप देख लीजिए सभी को। So here I am ending my today's discussion about tablet coating defects. Thank you all.